नमस्कार, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। ये रीजनिंग का सेट नंबर 18 है। अगर इससे पहले वाले सेट आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। ये सारे सेट आपके एग्जाम के हिसाब से बनाए जा रहे हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। एक बार जरूर जाकर देखें और अपने एग्जाम में पूरे नंबर लाएं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर पहला, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? यानी कि आपको इस आकृति में बताना है कि कितने त्रिभुज हैं। देखिए, जब भी आपको वर्ग के अंदर त्रिभुज गिनने को कहा जाता है, देखिए ये इस तरह से हो, इस तरह से बटे हुआ, तो इन खांचों को गिनती करना। 1 2 3 और ये 4। जब इसको 4 मिले तो अब इन्हें 4 को 2 से गुणा कर दीजिए। 4 को आपने 2 से गुणा करा तो ये आ गए 8। यानी कि इसमें जो त्रिभुज पूछे हैं वो है 8। इसी हिसाब से आप इसमें देख लीजिए। ये आपके वर्ग के अंदर जो त्रिभुज दिए हैं, इस वर्ग के अंदर पहले इन्हें गिनेंगे आप। इस वर्ग के अंदर देखिए 1 2 1 2 3 4 5 6 7। एक मिनट, एक छूट गया था। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। 8 हुए। अब 8 को आप 2 से गुणा कर दीजिए। ये हो गए 16 आपके। इस वर्ग में त्रिभुज हो गए 16। और फिर ये 16 हो गए। और फिर एक ये वाला, एक ये, और एक ये वाले। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गए। प्लस इसमें 2 और कर दो, 16 में 2 कर जोड़ दिए। देखिए ये हो गए। और आपको दिख रहा है त्रिभुज कहाँ बनेंगे? और आप ध्यान से देखिए, यहां से एक जे बनेगा, ये वाली लाइन यहाँ गई और यहाँ से यहाँ आई। एक त्रिभुज ये बन गया आपका, ठीक है। और फिर एक ये बनना है आपका। यानी कि 2 त्रिभुज आपके एक बन गए, एक ये और एक ये। 2 और जोड़ दो इसमें, ये टोटल हो गए 20। आपका आंसर आया 20। ऑप्शन नंबर सी। इस आकृति में 20 त्रिभुज बन रहे हैं। ये तरीका होता है क्वेश्चन को गिनने का। कितने भी क्वेश्चन इस तरह से, कितने भी मतलब क्वेश्चनों को आप बहुत ही आसानी से हल कर दें, त्रिभुज को जितना ही पूछा जाए। और देखिए, आपको एक बता दूं मैं आपको, जैसे जब भी इस तरह की आकृति हो, ठीक है, और आपसे कहा जाए इसमें त्रिभुज कितने हैं, देखिए एक ये हुआ, एक ये हुआ, और एक ये पूरा बड़ा वाला, इसे मिलाकर यानी कि इसमें बनते हैं 3 त्रिभुज। अगर आप इस तरह से गिनना चाहेंगे, देखिए एक ये, 3 इसमें हो गए, ठीक है, और फिर 3 इसमें हो जाएंगे। यानी कि लेकिन आपको जो तरीका, ये वाला तरीका सही नहीं है। जो अभी आपको मैंने बताया वह तरीका सबसे बेस्ट है। उसी तरीके से आप गिनना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें कह रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आपको यह बताना है। देखिए, पहले पहले सारा संख्या है, फिर संख्या माइनस में, फिर सारा संख्या है, फिर यहाँ क्या आएगा, यानी कि फिर सारा संख्या है, फिर माइनस में संख्या है। यानी कि इन संख्याओं में क्या हो रहा है, 400 का आधा माइनस 200 हुआ, और
100 का आधा माइनस 50 होगा, 50 का आधा 25 होगा, 25 का आधा माइनस 12.5 होगा। यानी कि इस तरह से हो रहा है। अब आप बताओ ये कैसे हो रहा है? ये हो तो रहा है लेकिन कैसे हो रहा है? यहाँ मतलब क्या आ सकता है, यहाँ आएगा 50, ये तो कन्फर्म हो गया। 100 का आधा 50 होगा, माइनस का 50 होगा या प्लस का 50 होगा। आपके पास में दो ऑप्शन आ गए, ए या बी। इन दोनों में आपका आंसर होगा 100%। ये तो कट गया, सी कट गया और डी कट गया। लेकिन ये माइनस में कैसे हो रहा है? देखिए मैं आपको बता दूं माइनस में कैसे हो रहा है। इसमें माइनस 2 से डिवाइड किया जा रहा है। माइनस 2 से जब डिवाइड किया जा रहा है, अब मान लिया 400 है, 400 को -2 से डिवाइड किया तो ये आएगा -200। और 200 को हम -2 से डिवाइड देंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो आएगा ये प्लस का 100। और प्लस के 100 को -2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा फिर माइनस का 50। इस तरह से आ रहा है ये माइनस का 50। यहाँ पर आएगा माइनस का 50, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा -50। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये आपको बताना है। देखिए कभी भी इस तरह की संख्याओं में आप ये आपस में संबंध मत निकालना। जैसे ये एक मतलब हो गया, इसमें संबंध मत निकालना, इसमें मत निकालना, ऐसे संबंध मत निकालना। जब भी संबंध निकालें तो आप हमेशा आप पहले का आगे वाले से निकालना, इसका संबंध इसके साथ निकालना और इसका संबंध इसके साथ निकालना। एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है, इसका संबंध यहाँ आएगा। एग्जाम में इस तरह से करना है आपको क्वेश्चन। आपस में संबंध निकालने बैठ जाएंगे इस तरह से तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आपसे आंसर भी नहीं निकलेगा। देखिए यहाँ पर बी है, यहाँ बी है, फिर यहाँ सी हो गई, फिर क्या हो गया, एक मिनट। जैसे देखिए यहाँ पर बी थी, बी से सी हो गया, सी से अब डी हो गया, डी से ई हो गया, ई से अब क्या होगा यहाँ पर ही क्वेश्चन मार्क है। पहले आएगा एफ, यानी कि हमारा एफ से स्टार्ट होगा, एफ से स्टार्ट होगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी तो कट गया आपका। फिर देखिए 3 दिया गया है, 3 का डबल हो गया 6 और 6 का डबल हो गया 12, 12 का डबल हो गया 24 और 24 का डबल क्या होगा 48। यहाँ आएगा 48 यानी कि एफ 48 आएगा। अब लास्ट में देख लेते हैं, यहाँ पी, यहाँ पी है और यहाँ आर है, यानी कि इसमें पी आता है 16 पे, आर आता है 18 पे, तो यानी कि इसमें प्लस हुआ 2, प्लस हुआ 2। फिर यहाँ से देख लीजिए, आर आता है 18 पे और टी आता है आपका 20 पर, यानी कि यहाँ भी +2 हुआ। और टी से टी आता है 20 पर और बी आता है, ये बी आता है 22 पर, यानी कि 20 से 22 पे जाएंगे तो यहाँ भी +2 हो रहा है। तो लास्ट वाली संख्या में +2 होगा, यहाँ भी +2 होना चाहिए। जब हम +2 करेंगे बी में तो ये आएगा एक्स, यहाँ आएगा एक्स, यानी कि F48x आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा था NOAV तो आपसे कह रहा है ये डॉट डॉट दिख रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, यहाँ क्या आएगा ये आपको बताना है। देखिए अगर आप इस सारणी को ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सारणी को देखेंगे आप तो एन के बाद आता है ओ, एन के बाद आता है ओ और ए के बाद में आता है बी, ए के बाद आता है बी और ओ के बाद में आता है पी, ओ के बाद में आता है पी और बी के बाद में आता है सी और पी के बाद में आता है क्यू और सी के बाद में आता है डी। यानी कि 2 2 के जोड़े बनने हैं, 2 2 के जोड़े बनने हैं। देखिए पहला जोड़ा बना एनओ का, दूसरा जोड़ा ए बी का, फिर ओपी का जोड़ा,
फिर BC का जोड़ा, फिर PQ का जोड़ा, फिर CD का जोड़ा। यानी ये इस तरह से चल रही है, इसका संबंध इसके साथ में, और फिर इसका संबंध इसके साथ में, फिर इसका संबंध इसके साथ में। यानी कि यहाँ NO, फिर जो यानी यहाँ वाला शब्द है जो ये वाला O है, फिर ये O यहाँ पहुंच गया, और ये वाला P फिर यहाँ पहुंच गया। अब Q हमारा, यानी कि ये वाला Q पहुंच जाएगा यहाँ पर ही, यहाँ आएगा Q, ये वाला Q पहुंच जाएगा यहाँ। Q के बाद में आता है R, तो यहाँ QR आ जाएगा, QR, यानी कि QR तो आएगा। अब देखिए कौन कौन सा ऑप्शन में QR है, यानी कि ऑप्शन नंबर C कट गया, ऑप्शन नंबर D कट गया। अब इसी हिसाब से देखिए आप, यहाँ AB था, यहाँ जो AB था, यहाँ से B पहुंच गया यहाँ पर, B यहाँ आ गया, और फिर यहाँ C पहुंच गया यहाँ पर। अब तो D पहुंचेगा आगे, यानी कि पहले D आएगा, फिर E आएगा, D और E। ये हमारा आंसर बनेगा डॉट डॉट की जगह पर, यहाँ पर ये वाला आंसर बनेगा QRDE। तो QRDE ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 से बना 215, तो 8 से क्या बनेगा, यानी कि 6 का संबंध 215 के साथ में है, तो 8 का संबंध किसके साथ में होगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आप 1 से लेके 60 तक, यानी कि 1 से लेके 60 तक स्क्वायर याद कर लो आप, 1 से लेके 60 तक, और 1 से लेकर 30 तक क्यूब याद कर लो। आपका रीजनिंग का एक भी सवाल आपका इस तरह से स्क्वायर क्यूब में से नहीं कटेगा। देखिए जैसे आप अब मान लिया क्यूब करेंगे, 6 का क्यूब होता है 216, 6 का क्यूब करा हमने तो ये होता है 216, 216 माइनस 1 कर दिया इसमें से, तो ये आया 215, 215 आ गया ये वाला, ये 215 आ गया। फिर 8 का क्यूब करा हमने, 8 का क्यूब, 8 का क्यूब होता है 512, 512 और माइनस 1 कर दिया, तो ये हो गया 511, 511, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए यह दिया गया, इसमें एक विषम बताना है आपको कि ऑड कौन सा है, आपको ऑड बताना है, ऑड कौन सा है इनमें, यानी कि सबसे अलग ABCD दिया गया है, इनमें एक सबसे अलग है, वह बताना है वो कौन सा है। देखिए हर अक्षर का डबल दिया गया है यहाँ पर, जैसे EGG II KK PP RR TT UU BB DD FF HH KK MM OO QQ। अब आप दिमाग लगाएं, एक कौन सा इसमें अलग, एक अलग होगा, इसमें कौन सा एक अलग होगा। तो देखिए आप ध्यान से देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए E आता है 5 पर और G आता है 7 पर, यानी कि इसमें एक प्लस हुआ। फिर G आता है 7 पे और I आता है 9 पर, यानी कि इसमें भी एक प्लस हुआ होगा, ठीक है। फिर I आता है 9 पे और K आता है 11 पर, यानी कि इसमें भी एक प्लस हुआ है, यानी कि सब में एक एक जोड़ रहा है। अब देखिए P आता है आपका 16 पे, P आता है 16 पे और R आता है 18 पे, P 16 पे R 18 पे, तो यहाँ 2 हुआ। फिर ये R 18 पे आता है और T आता है 20 पर, तो यहाँ भी 2 हुआ। और जो T हमारा
20 पे आता है तो यू आता है 21 पे, तो यहाँ 1 जुड़ा है। अब इन्हें देख लेते हैं इसमें क्या हो रहा है। हमारा बी आता है 2 पे और डी आता है 4 पर। बी आता है 2 पर और डी आता है 4 पर, यानी कि इसमें भी 2 जोड़ा। और डी आता है 4 पर, एफ आता है 6 पर, यानी कि इसमें भी 2 जोड़ा। और फिर एच आता है आपका 8 पर, एफ आता है 2, यानी कि यहाँ भी 2 जोड़ लिया है। एक मिनट, पहला वाला ये गलत हो गया, क्योंकि आपका ई आता है 5 पर और जी आता है 7 पर, यानी कि इसमें भी 2 जोड़ लिया है। फिर जी 7 पे था, आई 9 पे आता है, तो यहाँ भी 2 जोड़ लिया है। और फिर के 11 पे आता है, 9 और 2, यानी कि एक मिनट, ई आता है आपका 5 पर और जी आता है 7 पर, यानी कि 2 जोड़ लिया है यहाँ पर। जी 7 पर, आई 9 पर, यहाँ भी 2 जोड़ लिया है। और फिर के आता है 11 पर। देखिए ऐसे देखिए, एक मिनट, देखिए इनके बीच में एक का गैप है, ई एफ जी, यानी कि एक का गैप है। जी एच आई, यानी एक का गैप इसके अंदर भी। और आई जे के, यानी कि एक का गैप इसके अंदर। पी क्यू आर, यहाँ भी एक का गैप। आर एस टी, यहाँ भी एक का गैप। और टी यू, टी 20 पर आता है, यू आता है 21 पर, यानी कि यहाँ 0 का गैप। यहाँ 0 का गैप है, यहाँ कोई गैप नहीं है, यहाँ 0 है। इस हिसाब से ये बी और सी डी, यानी कि एक का गैप। डी ई एफ, यानी कि एक का गैप। एफ जी एच, यानी कि एक का गैप। के एल एम, यानी कि एक का गैप। एम एन ओ, एक का गैप। ओ पी क्यू, एक का गैप, यानी कि आपका सबसे अलग कौन सा है? ऑप्शन नंबर वी आपका अलग है, क्योंकि लास्ट में देखिए यहाँ देखेंगे, यहाँ टी आता है आपका 20 पर, टी आता है आपका 20 पर। और ये यू है, यू आता है 21 पर, यू आता है 21 पर, तो इनका गैप हो गया 0। और सब में एक एक का गैप है, इन सब में एक एक का गैप है, ध्यान, सब में एक एक का गैप है, लेकिन यहाँ 0 का गैप आया, यानी कि हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर वी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द अंतिम स्थान पर आएगा? देखिए ABCD के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है, तो कौन सा शब्द अंतिम स्थान पर आएगा, आपसे ये कह रहा है। देखिए एच ई, सब ऑप्शन में एच और ई, एच ई एच ई एच ई सब में है। उसके बाद देखिए आप, इसमें आर है, इसमें एच ई के बाद में आर है, और इसमें भी आर है, एच ई के बाद में आर आ रहा है। ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में एच ई के बाद में आर आ रहा है, लेकिन इसमें ए है और इसमें भी ए है। और लास्ट में देखिए इसमें आया पी, इसमें पी आया, और इसमें आया ए के बाद में एल, यानी कि एल आता है आपका 12 पर और पी आता है आपका 16 पर। तो सबसे पहले कौन आएगा? पहले आएगा सी, फिर दूसरे नंबर पर हो जाएगा डी, दूसरे पर डी हो गया। और आपसे बोला अंतिम स्थान पर कौन होगा, आपसे पूछ रहा अंतिम स्थान पर। तो देखिए आई, ऑप्शन नंबर ए में आर और आर, और यहाँ देखिए आई है, ऑप्शन ए में आर के बाद में आई है, और यहाँ देखिए यहाँ एम है। आपका आई आता है 9 पे और एम आता है 13 पर, एम आता है 13 पर। तो आपका पहले कौन सा आएगा? ये आ जाएगा 3 नंबर पे।
ये 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर ये हो गया, 3 ये हो गया, और फिर ये वाला बी वाला आएगा 4 नंबर पे आपका, क्योंकि एम 13 पे आता है, एम लास्ट में आता है ना, पहले आई आएगा, तो आपका बनेगा 1 2 3 4। आपसे पूछ रहा है अंतिम स्थान पर कौन आएगा, अंतिम पे आया 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है ए बी सी डी तथा ई 5 पुस्तकें एक दूसरे के ऊपर रखी हैं। सी ए तथा बी के मध्य रखी है। डी तथा ई एक साथ रखी हैं। बी ई बी के ऊपर रखी है। कौन सी पुस्तक मध्य में रखी है? यानी कि देखिए इस तरह से पुस्तक रखी हुई है ऊपर नीचे, 1 2 3 4 5। तो आपसे पूछ रहा है ये बीच में कौन सी पुस्तक रखी है, आपसे यह पूछ रहा है। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन में हम कहाँ से शुरू करते हैं क्वेश्चन करने के लिए। जैसे आपसे यह दे दिया सी ए तथा बी के मध्य है, सी ए तथा बी के मध्य है। मान लीजिए देखिए ऐसा हो सकता है, ए यहाँ हो गया तो सी यहाँ हो गया और बी यहाँ हो गया, या फिर ये ऐसे हो गया, बी ऊपर आ गया, सी ये हो गया, ए ऐसे आ गया। यानी कि आपसे यहाँ से ये पता चल रहा है कि कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा, यानी कि सी और बी में से यही पता चल रहा है, सॉरी ए और बी में से ये पता चल रहा है कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा। यानी कि हम यहाँ से अपना क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करेंगे। क्यों हमसे पूछ रहा है मध्य में, तो ये देखिए अगले कह रहा है डी तथा ई एक साथ हैं, यानी कि डी और ई एक साथ हैं। आगे कह रहा है ई बी के ऊपर रखी है, यानी हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ हमें एक मजबूत शब्द मिल रहा है, क्योंकि ई बी के ऊपर रखी है, यानी कि जो ई बुक है वो किसके ऊपर है, बी के ऊपर। तो ये ऐसे बनेगा, देखिए जो ई है, जो ई है वो बी के ऊपर है, तो बी ये आ गया। फिर आगे कह रहा था कि बी यहाँ पर है, तो कह रहा है यहाँ, अब यहाँ से यहाँ पकड़ लो आप क्वेश्चन को, यहाँ से कह रहा है बी, देखिए सी ए तथा बी के मध्य है। अब बी यहाँ हो गया तो सी यहाँ आ गया, तो अब नीचे कौन आएगा, ए आपका नीचे आएगा ए। ऐसे देखिए आप, ए आ गया नीचे आपका, ए नीचे आ गया, सी बीच में आ गया, इसके ऊपर बी आ गया, और फिर इसके ऊपर नीचे आपका आया ए, उसके ऊपर सी, फिर बी आ गया, फिर इसके ऊपर आ गया ई। यानी कि यहां तक आपका हो गया सवाल। सबसे नीचे ए हो गया, सबसे नीचे ए हो गया, उससे ऊपर सी हो गया, उससे ऊपर बी हो गया, और उससे ऊपर ई हो गया। अब बचा कौन, आपके पास बचा है डी। डी यानी क्वेश्चन हमने यहां से करा, क्वेश्चन को यहां से करा, तो यहां कह रहा था कि क्वेश्चन जो ई है, ई बी के ऊपर है, तो जो ई था ये बी के ऊपर हो गया, यहां से बी के ऊपर हो गया ई, बी के ऊपर ई हो गया। फिर आगे कह रहा था बी सी ए तथा बी के मध्य है, तो जो सी है वो बी और ए के मध्य हो गया। और आगे क्वेश्चन कह रहा है जो डी ई के साथ रखी है, यानी कि डी और ई एक साथ में, डी और ई एक साथ में, तो डी हो जाएगा सबसे ऊपर, क्योंकि हमसे कह रहा है डी और ई एक साथ हैं, तो यानी कि ये हमारा इसका हो गया हल, ये सॉल्यूशन हो गया हमारा। सबसे ऊपर हो गया डी, उससे नीचे ई, फिर बीच में बी, और फिर सी, फिर ए। तो हमसे कह रहा है कौन सी पुस्तक मध्य में रखी है, तो मध्य में कौन सी हो गई, मध्य में हो गई आपकी बी, मध्य में हो गई आपकी बी। देखिए दो ऊपर हो गई दो नीचे हो गई, यानी कि आपका आंसर आया ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन
आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आपको यह बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन करने का तरीके कितने तरीके होते हैं। सबसे पहले आप इन्हें जोड़ेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। कभी कभी क्या होगा, एक साथ दो तरीके यूज होंगे, और कभी क्या होगा एक ही तरीका यूज होगा, ठीक है। और कभी कभी क्या होगा तीन तरीके यूज होंगे। इस तरह से ये सवाल होते हैं, यानी कि प्लस, माइनस, गुणा और डिवाइड, इस तरह से सवाल करा जाता है। देखिए अगर हमें जोड़े थे 8 7 15, 8 7 15, 15 6 21, यानी कि 21 बना। 21 में किसी भी संख्या से आप गुणा करें तो 90 नहीं बनेगा, 90 नहीं बन पाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या यहाँ दी गई है और फिर 65 दिया गया है। तो हमें ऊपर से नीचे ये संख्या बनाना है। फिर आगे देखते हैं। अब मान लिया हम इसे और इसे जोड़ें, इसे प्लस करें और इससे गुणा कर दें 7 से, यानी कि 8 6 8 8 6 14, और गुणे 7 करें तब भी 90 नहीं बनेगा, तब भी ये 90 नहीं बनने आए, यानी कि 90 नहीं बनने आए, फिर भी 90 नहीं बनने आए। ये तरीका भी गलत हो गया। अब आप ये देखिए, अगर इसे और इसे जोड़ लें आप, 8 7 15, 8 7, इन्हें प्लस करा, 8 7 15, और 15 को 6 से गुणा कर दें तो ये बन जाएगा आपका 90। इसी हिसाब से इसे देखिए आप जोड़ा, इसे जोड़ें 7 6 13, 13 को गुणा कर दें 5 से, 13 को गुणा करा 5 से तो ये हो गया 65। अब इस हिसाब से 6 5 को जोड़ लें, 6 5 को जोड़ा तो ये हो गया 11, और 11 को 4 से गुणा कर दें तो ये आएगा 44, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगा 44। तो ऑप्शन में है क्या? हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी में ये हमारा आंसर आ गया। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरह के लंबे समय सवाल को पढ़ने से पहले आप ये देख लास्ट में देख लीजिए, जब भी ऐसा सवाल आपको एग्जाम में देखे तो आपसे सबसे लास्ट वाली लाइन पढ़ना, ये वाली लाइन पढ़ना है। इसमें क्या कह रहा है? तो इसमें कह रहा था किसी पेन में, इस लाइन में कह रहा है किसी पेन में लिखने के लिए क्या लगाना होगा। किसी पेन में क्या लगाते हैं लिखने के लिए? निब, यानी कि पेन में लगाते हैं निब। तो आपको ये देखना है निब के लिए क्या कहा गया है, यानी कि पेन में निब लगाते हैं, निब को क्या 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 देखिए यहाँ कह रहा है स्टिक को निब कहा जाता है, स्टिक को निब कहा जाता है, और निब को ध्यान से देखिए, निब को सुई कहा जाता है, निब को सुई कहा जाता है। तो पेन में लिखने के लिए क्या लगाना होगा? सुई। आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपने लास्ट लाइन को पढ़ा तो आपको जल्दी आंसर आ गया। और आप इसे पहले पूरा पढ़ते, ठीक है, फिर देखते तो आपको टाइम लगता है। ये तरीका होता है, पहले हम लास्ट लाइन पढ़ लो, क्यों लास्ट टाइम में क्वेश्चन पूछता है, और फिर आप उधर से देख लो कौन सा क्या रहा है, आपका डायरेक्ट आंसर निकलेगा कम टाइम में। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।